हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं कंसेप्ट सीरीज। तो आज कंसेप्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज बस एक महीना है हम लोग के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप लोग को अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं तो इस सीरीज से जुड़े रहें, ठीक है। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है सीरीज। इस सीरीज में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट क्लियर कराएंगे और इसका मैकेनिज्म बताएंगे और इससे रिलेटेड रिएक्शन बताएंगे। जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाला होगा सब बताएंगे इसमें, ठीक है। तो आज थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाएंगे इंट्रोडक्शन टाइप का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लेते हैं कोई एटम होता है, ठीक है। कोई एक एटम होता है, ठीक है। वो स्टेबल होना चाहता है। क्यों स्टेबल होना चाहता है? क्योंकि जितना भी एटम है सब अनस्टेबल है, ठीक है। तो वो स्टेबल होना चाहता है तो खुद का अपना इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन देन और लेन का काम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। मेन क्रियाविधि होगा क्या, देने और लेने का, इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने का। तो ये कुछ हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे लोग। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम हो गया, इसके पास जानेंगे कितना शक्ति है देने का। तो हाइड्रोजन एटम है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 1 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1 होगा, ठीक है। 1s1। तो क्या हाइड्रोजन 2 थोड़े इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके पास परमाणु संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। तो ये 2 तो नहीं दे सकता है। तो आपको हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस H+ हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्रोजीन आयन, हाइड्रोजीन आयन, ठीक है, हाइड्रोजीन आयन। और हाइड्रोजन जो है एक दे सकता है, ठीक है, या एक ले सकता है। एक लेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर देगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, लेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो लेगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हाइड्राइड आयन, ठीक है, हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में समझ गए लोग। हाइड्रोजन एक एटम दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देगा तो हाइड्रोजन आयन, लेगा तो हाइड्राइड आयन, ठीक है। ये कुछ कार्बन के बारे में जो टर्म मतलब एटम यूज होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबका बता दे रहे हैं। सो ये बहुत बेसिक लेवल का है, तो आज बेसिक ही चलेगा, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे पर मतलब, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। ये दोनों एक में होगा, ठीक है, ये दोनों एक में होगा और ये एक में होगा, 1s2 और 2s2 और 2p2, ठीक है। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। हम लोग जानते हैं एक क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। देखिए एक कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा। और मान लेते हैं एक डबल बॉन्ड बना ले रहा है तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा इसको, या दो डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, या क्या बनाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इतना बॉन्ड बना सकता है कार्बन, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। आइए कुछ नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे लोग। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 7 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, ठीक है, 1s2 हो जाएगा, 2s2 और 2p3 हो जाएगा, ठीक है। 2p3 कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, याद रखिएगा 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर आता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या क्या बना सकता है देखते हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर जोड़ा होता है, अकेला में नहीं होता है, ठीक है। लोन पेयर जोड़ा में होता है। और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है। या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड और एक लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। और ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे लोग। ऑक्सीजन के बारे में आइए, ऑक्सीजन के बारे में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे लोग। ऑक्सीजन जो होता है उसका परमाणु संख्या 8 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2 2s2 और 2p4 होता है, ठीक है।
2p4। ये कितना ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है? 6 बॉन्ड बना, मतलब कितना बॉन्ड बनाता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब कोर इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? इसके पास कोर इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन जो हो गया ये, इसके पास 3 लोन पेयर होता है। कितना बॉन्ड बना सकता है ये? एक इधर सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 2 लोन पेयर इसके पास बच जाएगा, ठीक है। या एक डबल बॉन्ड बनाएगा तो भी इसके पास क्या हो जाएगा? 2 लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है, 2 लोन पेयर बच जाएगा। तो आइए फ्लोरीन के बारे में ऐसे ही कुछ कुछ टर्म है सो समझ लेते हैं। फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन का क्या होता है? 9 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p5, ठीक है। इसको में भी देखेंगे बॉन्ड कितना बना रहा है, इसके पास 7 होता है, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा और 3 क्या हो जाएगा? इसके पास लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। आइए फास्फोरस के बारे में जानेंगे लोग। और फास्फोरस देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। फास्फोरस का 15 होता है परमाणु संख्या, हम लोग जानते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p3 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कितना बॉन्ड बनाएगा ये? इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन है? तो 5 है, ठीक है। देखिए 5 कोर इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बॉन्ड बना सकता है आपका। देखिए कितना बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। जैसे ये फास्फोरस हो गया, ये लोन पेयर हो गया, इसके पास एक इधर एक इधर एक इधर, 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। 3 बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8 8 को मतलब हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सल्फर के बारे में देखेंगे। सल्फर का 16 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा लोग, ठीक है। सल्फर का तो सल्फर का होता है कॉन्फ़िगरेशन, देखिए हम लिख ही देते हैं, 1s2 होता है और 2s2 2p6 और 3s2 3p4 होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कितना बॉन्ड बनाएगा सल्फर। 6 इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका ये 2 डबल बॉन्ड बना लेगा सल्फर। एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर, फिर इधर एक लोन पेयर। कितना हो जाएगा? 2 ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। या इसे बना सकता है 2 लोन पेयर, फिर ऐसे बना सकता है, ठीक है। 2 2 4 2 6, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। तो आइए क्लोरीन के बारे में देख लेते हैं। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का 17 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन हो गया, लोन पेयर हो गया, लोन पेयर हो गया, लोन पेयर हो गया, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड बनाएगा। वैसा ही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। आपका ब्रोमीन हो गया, Br 35 होता है इसका। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5, ठीक है। ये कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये भी इतना एक बॉन्ड बनाएगा। इसमें भी कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 3 को क्या हो जाएगा? 3 को लोन पेयर, ये एक बॉन्ड बनाएगा, तो 8 हो जाएगा इसके पास, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए एक आयोडीन देख लेते हैं। आयोडीन 53 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन Kr 4d10 5s2 5p5 होता है। इसमें कितना बॉन्ड बनाएगा? इसमें देख सकते हैं, देखिए ये भी 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड बनाएगा। इसका भी कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। तो ये हो गया हमारा। इसको उतार लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए कुछ बॉन्ड के बारे में हम जान लेते हैं लोग। बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड ही बनाना है, बॉन्ड ही तोड़ना है, ठीक है। तो बॉन्ड चिन्हेंगे लोग कैसे? मान लेते हैं एक चिन्ह है, एक लकीर पार देंगे तो, ठीक है, इसमें क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक लकीर पार दे, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। और 2 लकीर पार दिए तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और 3 लकीर पार दिए 3, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इतना हम लोग को बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। इसमें हमको पहचानना होगा कि इतना सिग्मा कितना पाई, इसमें चिन्ह होता है। ठीक है, तो एक सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, एक सिग्मा होता है। और डबल बॉन्ड में कितना होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड जो हो गया आपका, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, बिना सिग्मा का पाई नहीं होगा। ठीक है, एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ठीक है, 2 पाई होता है, इतना याद रखिएगा लो। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आते हैं कल लेकर एक कंसेप्ट सीरीज में दूसरा वीडियो।